बार देख लेता है तो उनका प्रिय हो ही जाता है, पर उनको कौन प्रिय लगता है उसके लक्षण क्या है ध्यान से सुनिए। और ये समस्त लक्षण श्री चंद्रहास जी में सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। इसको कहते हैं उत्तम भागवत। उत्तम मध्यम साधारण। हम आप सब लोग साधारण स्थिति में हैं अभी। साधारण से मध्यम बनने का प्रयास करो, मध्यम से उत्तम। साधारण को भगवान प्रिय होते हैं, उत्तम भगवान को प्रिय होता है। आपको राधारमण जी प्रिय हैं, राधारमण जी को आप प्रिय हो, ये बात अभी कच्ची ना, अभी आप प्रिय नहीं हो। राधा वल्लभ जी आपको प्रिय है, पर राधा वल्लभ जी को आप प्रिय हो, ये बात अभी आप नहीं कह सकते। तो ये कब कह पाओगे? कहने को खैर कहोगे ही नहीं, लेकिन ठाकुर जी तो कहेंगे कि तू मोर प्रिय है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर कितनी अच्छी सर्वभूतेषु यः पश्येत्, जो सबको देखे तो सब में अपने ठाकुर को देखे। ये भी राधा रमण, वो भी राधा रमण, यहाँ भी राधा रमण, पीछे भी राधा रमण, ये भी राधा वल्लभ, वो भी बिहारी जी, सब मेरे ही हैं। सबके चित्त में ठाकुर जी हैं। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं, इनको रूप देते हैं, चश्मा पहन के राधा रमण जी आए, ऐसे दाढ़ी सी बढ़ाए के राधा रमण जी आए। कई बालक ऐसे बाल खड़े कर रहे, वाह राधा रमण लाल क्या है, मुकुट में तो बहुत देखे, पगड़ी में तो बहुत देखे, ये बढ़िया। ऐसी दृष्टि हो, बोलना नहीं और दृष्टि में आ जाए। कहीं श्री हरिराम व्यास जी हमारे ब्रज के परम रसिक संत हुए, हरित्रयी है वृंदावन में, स्वामी श्री हरिदास जी, श्री हरिवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास। हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है कि हरिराम व्यास जी सबको कैसे देखते हैं। कोई जैसे कई लोगों की हाइट नहीं बढ़ पाती, छोटे रह जाते हैं, ठगने से ही रहते हैं, तो हरिराम व्यास जी देखते वो वामन भगवान आ रहे हैं चलते छोटे से, वामन भगवान। कोई बहुत क्रोधी दिख जाता, बात बात पर क्रोध आता है, गुस्सा आता है, सबसे लड़ने बैठ जाता है, कलेश ही करता रहता है। अब संसारी दृष्टि में तो हम लोग उसको दोष देख लेते हैं, अरे राम इससे तो बाहर दूर ही रहो, इससे लड़ता ही रहता है। और हरिराम व्यास जी कैसे कोई बहुत लड़ने वाला दिख जाता है, वो परशुराम जी हैं, चित्त में परशुराम जी विराजमान, नेक में ही क्रोध आ जाए। किसी को बहुत चंचल देख लेते हैं, बहुत उधम मचावे, कभी यहाँ कभी वहां कभी, वो ठाकुर जी हैं तो कन्हैया लाल है, नंद जी को लाला आगो। कोई बड़ा धीर गंभीर एक आसन में बैठा है, धीमे बोलता है, कम खाता है, रघुनाथ जी हैं, साक्षात राम जी हैं। कोई शरीर में बड़ा विशाल, एक तो होता है मोटा, मोटा नहीं कहेंगे विशाल। कई लोग होते हैं उनके जिम में जा जाके ऐसी पूरी बना ली है अपना शरीर, विशाल काय लगता है उनका स्वरूप। कौन है वो? नृसिंह भगवान। देखते ही कर डर लगा। अब हरिनाम व्यास जी की ऐसी दृष्टि है, इसलिए श्री जुगल किशोर जी प्राप्त हो। और एक कोई पक्षपात की बात नहीं कह रहा हूं मैं, वृंदावन में सबको अकेले लाला मिले, एकमात्र श्री हरिराम व्यास जी जिनको जुगल किशोर मिले। दोनों मिले, प्रिया जी भी मिली और प्रीतम भी मिले, पन्ना में विराजमान जुगल किशोर जी। क्यों? उनकी दृष्टि ऐसी, वो किसी में दोष नहीं देखते, सब में हरि दर्शन करते हैं। और यही उत्तम भागवत का लक्षण है, जिसको देखो उसमें हरि दिख जाए। जित देखूं उदित श्याम मयि है। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भाव मनः। और फिर दूसरी बात क्या? भूतानि भगवत्यात्मन एष भागवतोत्तमः। जब सबको देखे तो सब में ठाकुर जी, और जब मंदिर में जाके ठाकुर जी को देखे तो सब ठाकुर जी में। यही मेरे भैया हैं, यही मेरे पिता हैं, यही मेरे चाचा हैं, यही मेरे ताऊ जी हैं, यही मेरे दादा हैं, यही मेरे पति हैं, यही मेरे बालक हैं, सब यही, और कोई नहीं। ये दृष्टि जिसकी बन गई है तो उत्तम भागवत। समय लगेगा, इतनी जल्दी नहीं बन पाएगी दृष्टि, पर प्रयास तो करो। अगल बगल वाली में देखो, दिख रहे ठाकुर जी मानो, देखो अपने बगल वाले, देखो
बैठे, कितने सारे ठाकुर जी बैठे, कितने सारे ठाकुर जी बैठे, सबको देखो। ऐसी ही दृष्टि बन गई परम भक्त श्री चंद्रहास जी। चंद्रहास जी किसके शिष्य हैं? श्री नारद जी महाराज। जैसे ध्रुव जी का चरित्र आता है, जैसे प्रहलाद जी का चरित्र आता है, वैसे ही श्री चंद्रहास जी का चरित्र है। नारद जी के तीन ही भक्त हुए हैं जिन्हें नारद जी ने दीक्षा प्रदान की है। उसमें ध्रुव जी हैं और प्रहलाद जी हैं, चंद्रहास। बहुत ध्यान से बात सुनिए। एक जिनको जान हो गए ना बीच में, वो बाद में आए करो लास्ट में। 9 बजे तक कोई उठे नहीं, कम से कम जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है वहां तक, तभी हम कहने में सुख मिलेगा हमको। ऐसे तो अनेक भक्त हुए श्री नारद जी के, पर नारद जी से अगर कोई पूछता कि आपके कितने शिष्य हैं, तो 3 ही नाम बोलते थे, ध्रुव, प्रहलाद और चंद्रहास। किसी ने कहा नारद जी आप इन्हीं का नाम क्यों बोलते हैं? बोले कि भैया क्योंकि इन तीनों ने इतिहास बदल दिया। कैसे? श्रीमद् भागवत जी में ध्रुव चरित्र सबने सुना, प्रहलाद चरित्र सबने सुना, पर ध्रुव और प्रहलाद का चरित्र सुना कौन रहा है? नारद जी, स्वयं नारद जी। शिष्य के मुख से गुरु की प्रशंसा सुनी होगी और गुरु के मुख से शिष्य की कथा। सोचिए शिष्य किस स्थिति का होगा कि गुरु उसकी रचना बता, उसकी पूरी लीला सुना रहा है। नारद जी महाराज चंद्रहास जी का चरित्र सुनाते, ध्रुव जी का चरित्र सुनाया, प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया, और अब चंद्रहास का चरित्र किसको सुना रहे हैं? अर्जुन को। अर्जुन सुना रहे हैं।